Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, so question actually have 4 स्टेटमेंट और हमें बताना है इनमें से कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो राइट है और कौन से रॉन्ग है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन यूकैरियोट्स देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. सबसे पहले स्टेटमेंट के देख लेते हैं एक ही. यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं. आरएनए पॉल 1 जो कि कोड करता है आरएनए को सिंथेसाइज करता है. देन वी हैव आरएनए पॉल 2 जो मैसेंजर आरएनए को कोड करता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसाइज करता है. देन वी हैव आरएनए पॉल 3 जो बनाता है ट्रांसफर आरएनए को. ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है. बी सिंग एचएन आरएनए हैज बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स. तो ये भी राइट है बेटा. बी होता क्या है, डीएनए के पास दोनों ही सीक्वेंस पाए जाते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग. तो कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन और नॉन कोडिंग को बोलते हैं इंट्रॉन. तो इनके जो है 1 by 1 स्ट्रेचेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इसी से ही क्या बनता है, आरएनए बनता है. तो ठीक, आरएनए बनता है स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए. तो उसके पास भी दोनों ही पाए जा रहे होते हैं. इंट्रॉन डायरेक्टली जो बनता है एक्सॉन इंट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं. तो इस वाले मैसेंजर आरएनए को हम लोग एचएन आरएनए बोलते हैं, एचएन आरएनए. बट दिस एचएन आरएनए इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट. ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, यानी कि ये वाला जो डीएनए है ये भी किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है. ठीक है, तो ये एचएन आरएनए बना है. एचएन आरएनए के बाद में सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं. इंट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन जो है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं. तो इंट्रॉन जो है बाहर निकल गए, इंट्रॉन. ठीक है, तो स्प्लाइसिंग के दौरान जब स्प्लाइसिंग से करते हैं और ये वाला आरएनए क्या कहलाता है, ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है. ठीक है, सो ये भी राइट है हमारा. सी सिंग एचएन आरएनए इज फॉर्म्ड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. नहीं बेटा, एचएन आरएनए सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में बनते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं बनते. डी सिंग एनी मिस्टेक इन डीएनए रेप्लिकेशन में कॉज म्यूटेशन. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. कोई भी मिस्टेक जो होगी डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए जो है अपनी ही कॉपी बनाता है. ठीक है, मान लो इस कॉपी में यहाँ पे ATG प्रेजेंट है और यहाँ पर हो गए ACC. तो कोडॉन चेंज हो चुके हैं. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं. और तो नाइट्रोजन बेसिस चेंज यानी कि कोडॉन चेंज यानी कि प्रोटीन में चेंज, और प्रोटीन में चेंज तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो कोई डिसऑर्डर या डिसीज जो है वो क्रिएट कर सकता है. ठीक है, सो एनी केमिकल चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन. तो अगर मिस्टेक हो गई डीएनए रेप्लिकेशन में तो वो क्या कहलाएगी, कॉज करेगी, म्यूटेशन कॉज करेगी. सो हमारे पास ये भी राइट ऑप्शन है. द ओनली रॉन्ग ऑप्शन इज सी. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी. एक्सेप्ट सी ऑल आर करेक्ट. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.